सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पर। क्लास 10 के भाइयों बहनों आज पढ़ते हैं क्लास 10 चैप्टर रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2 का प्रूफ डेट वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सारे नई एनसीईआरटी है, अच्छे सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चन। प्रूफ डेट वाला पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। पहले फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन प्रूफ डेट वाला क्वेश्चन। फर्स्ट प्रूफ, हमें प्रूफ डेट करना है जो √5 है इज इरेशनल नंबर, ये हमें प्रूफ करना है। इरेशनल नंबर हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ डेट करते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम मान लेते हैं। तो सॉल्यूशन प्रूफ करते हैं इसको। प्रूफ बहुत सिंपल तरीका से बता रहा हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है करना है, इसको अच्छे से करना है। देखो लेट अस एज्यूम मान लेते हैं पहले। लेट अस एज्यूम द कंट्रेटरी डेट √5 इज रैशनल नंबर। इसे मान लेते हैं √5 ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर। तो हम क्या करेंगे, √5 इक्वल टू AB, P अपन में क्यू ले लेते हैं, AB चल रहा, P अपन क्यू, ठीक है। P अपन में क्यू, तो क्या P एंड क्यू क्या है, को प्राइम नंबर मैंने आपको बता दिया है। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो जिनका फैक्टर क्या हो 1 हो, दो जिसे हम क्या कहते हैं को प्राइम नंबर। तो हमने ऐसे कर लिया, लेट एज्यूम मान लिया, फिर हमने इसको क्या कर दिया, P अपन क्यू की फॉर्म में लिख दिया। रैशनल नंबर कैसे होता है, P अपन क्यू फॉर्म में। और देखो क्यू हम क्या लिखेंगे, क्यू इज नॉट जीरो, तो यहाँ साइड में लिख देता हूँ, क्यू इज नॉट जीरो, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, ये मैंने इंपॉर्टेंट था बता दिया। अब ये देखो हम क्या करेंगे, हम क्यू को इधर भेज देते हैं, √5 क्यू इक्वल टू P, √5 इक्वल टू P। अब क्या करेंगे, बोथ स्क्वायर साइड, क्या करेंगे, बोथ स्क्वायरिंग साइड। देखो क्लास 10 के बच्चों, बोथ स्क्वायरिंग साइड, हम जो इस साइड है इनका स्क्वायर कर लेते हैं, ब्रैकेट में स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर। अब हमने कर लिया P का स्क्वायर, देखो क्या करेंगे, √5 मतलब स्क्वायर कट जाएगा, तो 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू, ये कर लेंगे। इसके बाद P का स्क्वायर। अब हम क्या कर सकते थे, वो जो P इज डिविजल बाय, साइड में लिखना डिविजल बाय 5, जो P है वो डिविजल है किसके, 5 से, इक्वल है ना। तो हम क्या करें, जो P स्क्वायर डिविजल किससे, 5 से। तो हम ऐसे सेकंड फॉर्म में, सेकंड में हम ऐसे लिखते हैं, P इज डिविजिबल बाय 5, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट। P स्क्वायर अगर 5 है तो P भी तो हो सकता है डिविजल बाय 5 से, ये कर लिया। इसके बाद देखो हम एक वो ले लेते हैं इंटीजर नंबर, तो P इक्वल टू C, क्यू ले लेते हैं, क्यू तो है, R ले लेते हैं, क्या C 5R, क्या P इक्वल टू 5R ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, R क्या, R इज ए इंटीजर नंबर, ये इंटीजर नंबर है, कोई भी इंटीजर नंबर है, इंटीजर नंबर में आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता रखा है क्या होता है, ये गलत हो गया था, इंटीजर नंबर। अब क्या कर सकते हैं, 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू, तब ये इक्वल है P के इक्वल है क्या, 5R। हम क्या P की जगह 5R लिख सकते हैं, 5R का स्क्वायर। अब ये देखो 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और ये R स्क्वायर,
25 इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ये 5 से करेगा कितने बार 5, कितना आया 5 आर स्क्वायर। तो हम रीजन लिख सकते हैं क्यूल स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, ये रीजन हो गया। अब ऐसा हम लिख सकते हैं क्यूल इज डिविजिबल बाय 5, हम ऐसा कर सकते हैं। ये इसके बाद देखो आपको समझ में आ रहा है ना मैं कैसे कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, ऐसे करना है। आइए अब मैं देखो हमने प्रूव कर लिया, 2 इक्वेशन बना लिए। अगर हम इक्वेशन को देखकर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे रीजन। देखो P एंड Q कॉमन फैक्टर बाय 5, किससे 2 कॉमन फैक्टर है ये, सॉरी 2 कॉमन फैक्टर, P एंड Q 2 कॉमन फैक्टर है √5 के, कॉमन है फैक्टर √5 के, कॉमन है ना। तो सो दिस कंट्राडिक्शन इज ए रीजन। ये हमें 2 क्वेश्चन प्रूफ डेट करने वाला, हमें 2 मतलब रीजन भी लिखना है। ए रीजन बिकॉज ऑफ आवर, ऐसा मैं रीजन लिखना है। इसके बाद आवर रॉन्ग, मैं इसकी समझाऊंगा क्या कह रहा है आवर रॉन्ग एजप्शन। मतलब हमने क्या करा, जो हमने माना था P अपन की 2 कॉमन √5 के क्या है फैक्टर है, जो कंट्राडिक्शन इज ए रीजन बिकॉज की आवर रॉन्ग, बाद में क्या निकले रॉन्ग लिख रहे। तो ये हमें मानना था, पहले हमें प्रूफ डेट कर लिया। इसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमने पेज बदल लिया, पेज ले लेते हैं। अब ये सेकंड क्वेश्चन रेड पेन ले लेते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, प्रूव डेट 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। ये हमें प्रूव करना है इरेशनल नंबर। तो हम देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्यूशन वही जैसे हम पहले क्या करेंगे, जो हमने पहले करा था ना लेट, तो लेट माने लेट अस √3 ना 3 + 2 √5 इज रैशनल नंबर, 5 इज रैशनल नंबर। ये हमने मान लिया, हमने ऐसा माना। इसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं, 3 + 2 √5 इक्वल टू P/Q में फॉर्म में हो गया। अब हम क्या करेंगे, 3 को इधर ले देंगे, ये प्लस में था इधर चला जाएगा माइनस में, तो √2 नहीं सॉरी 2 × √5 P/Q -3 इक्वल, नीचे 1 लिख लेते हैं। अब ये देखो 2 क्या है, 2 मल्टीप्लाई में इधर चला जाए डिवाइड में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, √5 ये किस में था मल्टीप्लाई में, नीचे डिवाइड में आ जाएगा तो 1/2 ब्रैकेट में P/Q -3/1। हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। √5 हम सॉल्व करते हैं, 1/2 1/2। अब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, Q आएगा, तो ये P आएगा, ये डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3Q आएगा। ये आ गया, सॉल्व कर लिया। अब ये देखो, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर 1 का हम इससे होना है तो यही सेम आएगा। √5 को ऐसे लिख लेंगे, साथ में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं P -3Q। अब 2 का Q से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 2Q। अब ये देखो, ये किस में है, इसको देखो ध्यान से और इसको देखो ध्यान से। इसको अब क्या करेंगे, ये किस में है, ये इरेशनल नंबर, इरेशनल में
इरेशनल इक्वल टू, ये किसमें, रैशनल में, ये रैशनल में, ये किसमें, रैशनल में, और ये रैशनल में, ये रैशनल में। अब ये देखो, क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं? ये नॉट, ये इक्वल नहीं हो सकते। इरेशनल क्या रैशनल इक्वल हो सकते हैं? नॉट हो सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, नॉट। नॉट हम मानेंगे अंडर रूट 3 + 2 √ 5 इज इरेशनल नंबर। इसको हम इरेशनल ही मानेंगे। क्यों रैशनल नहीं मानेंगे? कि ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, तो हम इसको इरेशनल ही मानेंगे। तो ये इरेशनल आ गया। अब इसको क्या करेंगे, एक डेफिनेशन लिखेंगे छोटी सी। आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट। जो हमने माना था ना सही, ये मैंने रैशनल माना था, ये क्या हमारा एजम्पशन जो हमने माना था वो क्या हमारा गलत निकला, तो आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। अब ये से थर्ड क्वेश्चन, तो मेरा पेज भी भर गया, तो हम दूसरा पेज लिखेंगे। अब ये क्या है, प्रूव डेट ऑफ द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर। हमें ये प्रूव करना है, तो पेज भर के हम पेज ले लेते हैं। तो हमने पेज ले लिया है। तो थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिखाई दे रहा है, प्रूव डेट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर। हमें प्रूव डेट करने हैं और इरेशनल नंबर बनते को। क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट, 1 में √2, ये ऐसे हमें प्रूव करना है। तो सेम ऐसे हमने करा था ना सेकंड क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन, सेम ऐसे करना है। तो लेट अस 1 में √2 इज रैशनल नंबर। इसे हम रैशनल नंबर मान लेते हैं, रैशनल नंबर। जैसे हमने वो वाला कर रहे थे ना, सेकंड क्वेश्चन करा था ऐसे, और ये सारे क्वेश्चन सेम करने हैं, तीनों पार्ट। आप देखो ये वाला क्वेश्चन आप करना, ये वाला क्वेश्चन आप करना, मैं आपके लिए होमवर्क में दूंगा, आपको ये प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद देखो क्या मानेंगे, 1 में √2 इक्वल टू P/Q, P/Q ये हो गया, P/Q हो गया। अब ये देखो, हम ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो P इक्वल इधर आ जाएगा, और ये इधर, तो मल्टीप्लाई हो √2P, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। √2 ये इधर चलाएगा, क्यूल बन जाए क्यूल, और ये मतलब क्या मल्टीप्लाई कर दिया, अब हम क्या कर सकते हैं, अब ये देखो मल्टीप्लाई में इधर चला जाए डिवाइड में, तो क्यूल इक्वल टू P √2, क्यूल इक्वल टू। अब ये देखो ये किस में है, ये रैशनल नंबर में, ये रैशनल में, इक्वल टू ये किस में, इरेशनल में। क्या दोनों ये इक्वल हो सकते हैं? नॉट इक्वल हो सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, 1/2 इज इरेशनल नंबर, तो हम इसे भी इरेशनल नंबर कह सकते हैं, इरेशनल नंबर है। अब क्या करेंगे, अब जो हमने जो डेफिनेशन लिखी थी छोटी सी हमने, तो क्या लिखेंगे, आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट। हमने क्या माना था पहले, ये हमें रैशनल नंबर माना था, बट हमारा जो रॉन्ग लिख रहा, इनकरेक्ट लिख रहा, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर ही है। पहले हमने क्या माना था, रैशनल नंबर माना था। हमने ये P/Q लिखा, ये हमने क्या करा, प्रूव करा, तो सेम नहीं आया, तो हमारा क्या है, रॉन्ग है। हमने प्रूव क्या करा, ये हमारा इरेशनल नंबर है। ये भी हमारा पेज भर गया, तो दूसरा पेज ले लेते हैं। तो अब करते हैं ये वाला क्वेश्चन, थर्ड का सेकंड क्वेश्चन क्या है, 7√5। तो 7 का थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड का सेकंड पार्ट क्या है, 7√5। इसी में हम ऐसे प्रूव करेंगे जैसे बाकी के हमने क्वेश्चन प्रूव करे थे ना, ऐसे हम इसको प्रूव करते हैं। तो हम जो सीधा दिखाई दे रहा, हाँ। अब ये देखो, ये हमें प्रूव करना है अच्छे से। सॉल्यूशन करते हैं पहले, सॉल्यूशन लेट मानते हैं, लेट एज 7√5 इज रैशनल नंबर, इसे हम रैशनल नंबर मान लेते हैं। अभी 7√5 P/Q
इक्वल का पी अपॉन क्यू। अब ये देखो मल्टीप्लाई, इधर क्या मल्टीप्लाई में चला डिवाइड में चला जाएगा, तो 7 तो √5 इक्वल टू पी, 7 का डिवाइड में आ जाएगा तो 7 क्यूब हो गया। अब ये देखो ये क्या है, ये इरेशनल में किसकी फॉर्म में है, इरेशनल की फॉर्म में है, ये रैशनल की फॉर्म में, इक्वल का साइन लगाएंगे, ये किसकी फॉर्म में, ये रैशनल की फॉर्म में, रैशनल की फॉर्म में। क्या दोनों इक्वल हो सकते हैं, नॉट। तो हम क्या कह सकते हैं, 7√5 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो हम क्या लिखेंगे, दो जो हमने छोटा सा क्या देखा था डेफिनेशन की, आवर एजप्शन इज इनकरेक्ट। हमारा जो हमने माना था वो क्या हमारा गलत निकला, इनकरेक्ट। तो ये हमने प्रूव कर लिया। अब इसका थर्ड क्वेश्चन मत क्या आप करोगे या मैं, बताओ, कमेंट बताओ आप करोगे या मैं ही कर देता हूँ। अगर आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है बिना देखे, एक बार देखना है, एक बार वीडियो देखनी है, इसको क्या है बिना देखे प्रैक्टिस करनी है। ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे जो मैंने स्टार भी लगा रखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। पर क्या करना है आपको, ये मैं एक बार क्वेश्चन करा ही देता हूँ, ये क्वेश्चन करा ही देता हूँ। चलो देखो हम इसमें ही कर लेते हैं, जगह है थोड़ी सी। थर्ड का कौन सा है, थर्ड तो थर्ड का थोड़े से में करा देते हैं। क्या ये 6 + √2, तो हम इसको क्या माने, लेट एज सेम मानेंगे। देखो जैसे हमने करा था ना, बस क्या है सेम माना, पर डेफिनेशन क्या है, मतलब ये सब चेंज हो रहे हैं। तो क्या है, सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन लेट एज 6 + √2 इज रैशनल नंबर, 6 + √2 इक्वल टू पी अपॉन क्यू। अब ये 6 इधर प्लस में उधर चला जाएगा माइनस में, तो √2 इक्वल टू पी अपॉन में क्यू माइनस, ये इधर क्या था प्लस में, इधर क्या माइनस में था 6। अब नीचे हम क्या मान लिख लेते हैं, अब जो इसको डिवाइड करेंगे एलसीएम ले लेते हैं पहले, तो क्यू का क्यू वाला आएगा p - 6 क्यूब, ये 6 क्यू वाला है, तो ये आ गया। अब बच्चों ये बताओ, ये इरेशनल है कि ये रैशनल है, तो ये क्या हमारा इरेशनल नंबर है, √2 क्या हमारा इरेशनल नंबर, और ये क्या है इरेशनल नंबर, सॉरी ये रैशनल नंबर है। क्या दोनों इक्वल हो सकते हैं, तो हम नॉट लिख देंगे, नॉट मतलब √6 + √2, जैसे हमने लिखा था ना ये वाला, √2 इज इनकरेक्ट, सॉरी इज इरेशनल। हम क्या मानेंगे, पहले से इरेशनल ही मानेंगे, इरेशनल नंबर। अब जो हमने लिखा था क्या, ये आवर एजप्शन इनकरेक्ट, तो हम सेम इधर ही लिख लेंगे, तो आप लिख लेना आवर एजप्शन इनकरेक्ट, वैसे प्रूव करना है। तो मेरी वीडियो को लाइक करना।